सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि कोरोना का टीका अवश्य लें, मास्क लगाएं एवं 2 गज की दूरी बनाए रखें। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। श्री श्री 108 श्री मां जगदम्बा स्थान सत्संग मंडल सह विषहर स्थान नंदपुरी भगवानपुर NH 28 मुजफ्फरपुर। मां जगदम्बा स्तुति समिति आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मैं समय हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ। उनकी कठोर तपस्या के जरिए बैकुंठ धाम से मां गंगा के आगमन के अलौकिक रूप का दर्शी हो रहा हूँ। विष्णु देवाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम नारायण नमः। ओम नारायण नमः। हे सृष्टि रचनाकार, अपने नयन खोलें, मैं आपके तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। वर मांगे, मैं अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। हे जगत के पालनहार, हे विराट स्वरूपा, मुझे सृष्टि के हर एक कण में आपके पवित्र रूप की जरूरत है, इसलिए मेरा कार्य सिद्ध कीजिए प्रभु। हे ब्रह्मदेव, आपके इस सृष्टि निर्माण के लिए मैं मां गंगा को आपको समर्पित कर रहा हूं, ताकि आप सृष्टि के हर एक कण में मां के निर्मल, स्वच्छ एवं शांत स्वभाव को समाहित कर सकें। हे प्रभु, आप तो परमपिता हैं, फिर भी अपने पुत्रों के हृदय की वेदना को नहीं समझ रहे हैं। हे इंद्र, वेदना और स्वर्गलोक में मैंने तो स्वर्गलोक की रचना ही इसलिए की कि वहां किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट अथवा दुख न होगा। सुख ही सुख, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य होगा। हाँ परमपिता, स्वर्गलोक में सब कुछ है, परंतु एक मां नहीं है
जो सदा अपने पुत्रों पर ममता की वर्षा करती है। पुत्र के लिए स्वर्ग माँ के गोद से बढ़कर नहीं होता, और आपने हम सब की माँ गंगा मैया को अपने कमंडल में धारण करके हम सबको उनकी ममता से वंचित कर दिया। देवताओं के आह्वान पर गंगा मैया स्वर्ग में अपनी एक धारा को प्रवाहित कर देती हैं। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया, गंगा मैया। हे गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। उधर पाताल लोक में असुरेश्वर अंधकासुर को गंगा मां के स्वर्ग में आने से दुख और क्रोध के कारण अपनी विराट असुरी सेना को लेकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। हे गंगा, ये छल है छल। हर बार हमें अपने अधिकार के लिए युद्ध का सहारा लेना पड़ता है। आज मैं अंधकासुर, असुरों का सम्राट, तुम्हें और तुम्हारे इस घमंडी उमा को स्वर्ग लोक से खींचकर पाताल लोक ले जाऊंगा। दुष्ट, तुम स्वयं घमंडी होकर मुझ पर घमंडी होने का आरोप लगा रहे हो। अपनी इस शक्ति पर घमंड मत कर अंधकासुर। वो शक्ति शिव जी का वरदान है। मैं तेरी सारी शक्तियों को अभी एक क्षण में नष्ट कर सकती हूँ। अरे मैं असुर सम्राट अंधकासुर हूँ। रस्सी जल गई मगर बल अभी तक बाकी है। मैं तुम्हारे सारे बल ही निकालने आया हूँ माँ। मूर्ख, अपने बाहुबल के जोर पर हमें जीतना चाहते हो। तेरी मति भ्रष्ट हो गई है। तुझे मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, तो अब तुझे मेरे क्रोध से कोई नहीं बचा सकता।
रक्षा करो माता, हमें क्षमा करो। रक्षा करो माता, रक्षा करो। ठहरो उमा, अपने क्रोध को शांत करो। मैं तो निर्मल, निश्चल, पावन और शांत माँ हूँ। मेरे कारण सृष्टि में किसी भी जीवित प्राणी को कष्ट नहीं होनी चाहिए। मैं तो संसार के हर एक कण में विराजमान हूँ। हे पुत्र अंधकासुर, अपना हठ त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ। तुम मेरे जल को स्पर्श कर अपने पाप से मोक्ष प्राप्त करो। धन्यवाद माँ, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। सचमुच आपके स्पर्श से मेरे शरीर के हर एक कण कण में ऊर्जा आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा की प्यास बुझ गई है। अंधकासुर को ज्ञान का जलपान कराने के बाद माँ गंगा अपने प्रिय भक्त भगीरथी को दर्शन देने पहुंची। हे माँ, मेरे सारे पूर्वजों की आत्मा मोक्ष प्राप्ति तथा माता पृथ्वी को पाप मुक्त करने के लिए वर्षों से कठोर तपस्या कर अपने प्राण त्याग दिया, और अगर आप अब पृथ्वी लोक पर भी नहीं अवतरित हुई तो मैं भी अपने प्राण को त्याग दूंगा। पुत्र, मैं तुम्हारी और तुम्हारे पूर्वजों की तपस्या से प्रसन्न हुई। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी, परंतु मेरी वेगवती धारा पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। अतः तुम्हें आदि महादेव शिव शंकर का आवाहन करना चाहिए। वही एकमात्र उपाय सुझा सकते हैं। जो आज्ञा माँ। हे भोलेनाथ, दर्शन दे। हे महादेव, दर्शन दो। अपने इस दीन पुत्र के कष्टों का निवारण करो प्रभु। दर्शन दो, दर्शन दो। आंखें खोलो वत्स, तुम्हारी इस कठोर तप से मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। तुम्हारी मनो इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं गंगा की परम वेगवती धारा को अपनी जटाओं में स्थान दूंगा और मेरी जटाओं से गंगा का प्रवाह धरती पर होगा। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया जिसकी तू